जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मार्कोस कमांडो के बारे में। मार्कोस कमांडो का नाम तो आपने जरूर सुना ही होगा और हो सकता है कि आप में से बहुत से कैंडिडेट्स मार्कोस कमांडो बनना भी चाहते हो। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व की बेहतरीन कमांडो फोर्सेस में से एक मार्कोस कमांडो के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मार्कोस कमांडो क्या होते हैं, आप मार्कोस कमांडो कैसे बन सकते हैं और साथ ही हम बात करेंगे मार्कोस कमांडो के सिलेक्शन प्रोसेस, उनकी ट्रेनिंग और उनके ऑपरेशंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मार्कोस कमांडो, जिसे कि MCF यानी कि मरीन कमांडो फोर्स भी कहा जाता है, यह इंडियन नेवी की एक ऐसी यूनिट है जिसके नाम से ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। भारत के मार्कोस कमांडो को दुनिया के सबसे बेस्ट कमांडो में से एक माना जाता है। कुछ मामलों में तो इसे अमेरिकी नेवी सील से भी बेहतर माना जाता है। मार्कोस कमांडो का मोटो है द फ्यू द फियरलेस। दोस्तों मार्कोस कमांडो केवल जल या समुद्र में ही नहीं बल्कि हवा और जमीन पर भी एक जैसी दक्षता के साथ किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। और दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मार्कोस कमांडो इतने कुशल होते हैं कि ये बिना ऑक्सीजन पानी में 55 मीटर अंदर तक 15 से 30 मिनट तक दुश्मनों से लड़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये कमांडोज हाथ पैर बंधे होने पर भी तैरने में माहिर होते हैं। इसीलिए मार्कोस कमांडो को मगरमच्छ कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय नौसेना की इस स्पेशल यूनिट यानी मार्कोस कमांडो का गठन फरवरी 1987 में किया गया था और तब इसका नाम IMSF यानी कि इंडियन मरीन स्पेशल फोर्स था और फिर सन 1991 में इसका नाम बदलकर MCF यानी कि मरीन कमांडो फोर्स कर दिया गया। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य समुद्र के रास्ते देश में घुसने वाले दुश्मनों, आतंकियों और समुद्री लुटेरों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए किया गया था। दोस्तों बात करते हैं कि आप मार्कोस कमांडो कैसे बन सकते हैं, आप कैसे मार्कोस कमांडो को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि मार्कोस कमांडो बनने के लिए कोई भी डायरेक्ट एंट्री या भर्ती नहीं होती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आप मार्कोस कमांडो को ज्वाइन कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने वीडियो में पहले आपको बताया था कि मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी की एक स्पेशल यूनिट है। तो मार्कोस कमांडो बनने के लिए आपको पहले इंडियन नेवी को ज्वाइन करना होगा। और आपको बता दें कि आप इंडियन नेवी में चाहे किसी भी रैंक या पोस्ट पर हो, चाहे वो कमीशन रैंक हो या फिर नॉन कमीशन रैंक, आप मार्कोस कमांडो के सिलेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें आपकी उम्र की, तो यहाँ पर अर्ली 20s के यंग एंड फ्रेश कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है, यानी कि आपकी उम्र 20 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि मार्कोस कमांडो में केवल मेल कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकती हैं। आइए बात करते हैं मार्कोस कमांडो के सिलेक्शन और ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में। मार्कोस कमांडो का सिलेक्शन और ट्रेनिंग प्रोसेस बहुत ही ज्यादा टफ होता है क्योंकि इन्हें हर तरह के एनवायरनमेंट यानी कि सी, एयर और लैंड पर वॉरफेयर का सामना करने के लिए ट्रेन किया जाता है। मार्कोस कमांडो का प्री सिलेक्शन प्रोसीजर 2 भागों में होता है, जिसमें पहले भाग में कैंडिडेट्स को 3 दिन तक फिजिकल और एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजरना होता है और जो कैंडिडेट्स पहले भाग में सफल हो जाते हैं उन्हें दूसरे भाग यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भेजा जाता है, जिसे कि हेल वीक भी कहा जाता है। और ये हेल वीक US नेवी सील के हेल वीक के समान ही होता है। दोस्तों इसे हेल वीक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौरान ट्रेनी को बहुत ही मुश्किल टेस्ट से गुजरना होता है। इस दौरान ट्रेनी को सोने की अनुमति नहीं होती है, उन्हें भूखा रखा जाता है और ट्रेनिंग से बहुत ही कड़ी मेहनत भी करवाई जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि इस स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि हेल वीक के दौरान ही 80% कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं और वो कैंडिडेट्स जो कि इस टेस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं, फिर उनकी एक्चुअल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है जो कि लगभग 2.5 से 3 साल तक चलती है। इस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान कैंडिडेट्स को कई तरह की ट्रेनिंग और टेस्ट से गुजरना होता है जो कि बहुत ही टफ होते हैं। ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनी को सभी जरूरी प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, जिसमें गोताखोरी, चाकू चलाना, धनुष चलाना, स्नाइपर राइफल चलाना, हैंडगन और मशीन गन चलाना और बिना हथियार लड़ने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा ट्रेनी को विशेष युद्ध तकनीकों का संचालन करना और दुश्मन से खुफिया जानकारी इकट्ठा करना भी सिखाया जाता है। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें कि मार्कोस कमांडो की एक स्पेशल ट्रेनिंग भी होती है जिसे कि डेथ क्रॉल कहा जाता है। इस ट्रेनिंग में ट्रेनी को 25 किलो वजन के साथ 800 मीटर तक कीचड़ में क्रॉल यानी कि रेंगना होता है और जब इसके बाद ट्रेनी पूरी तरह से थक जाता है तो उसे एक और टेस्ट से गुजारा जाता है, जिसमें ट्रेनी को 25 मीटर तक के टारगेट को शूट करना होता है। और हम आपको बता दें कि उस टारगेट के बगल में ट्रेनी के ही साथी को खड़ा भी किया जाता है। दोस्तों इसके बाद ट्रेनी को हालो और हाहो नाम के जंप टेस्ट से भी गुजरना होता है। हालो यानी कि हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग। इस जंप में ट्रेनी को जमीन से 11 किलोमीटर ऊंचाई से जंप करना होता है और पैराशूट जमीन के नजदीक आकर खोलना होता है। ठीक उसी तरह हाहो यानी कि हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग जंप में ट्रेनी को 8 किलोमीटर की ऊंचाई से जंप करना होता है और कूदने के बाद 10 से 15 सेकंड के अंदर ही पैराशूट खोलना होता है।
आपको बता दें कि मार्कोस की ज्यादातर ट्रेनिंग आईएनएस अभिमन्यु मुंबई में होती है। इसके अलावा ट्रेनिंग को अमेरिकी और ब्रिटिश सील्स के साथ भी कड़ी ट्रेनिंग करनी होती है। दोस्तों, अगर बात करें मार्कोस कमांडो के ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज के बारे में, तो ऐसे बहुत से ऑपरेशंस हैं जो मार्कोस ने सक्सेसफुली पूरे किए हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ प्रमुख ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। श्रीलंका में ऑपरेशन पवन इन 1987। इस ऑपरेशन में भारत के मार्कोस कमांडो ने शांति सेना के तौर पर भाग लिया और मार्कोस कमांडो ने श्रीलंका में लिट्टे के कब्जे वाले जाफना और त्रिकोमाली बंदरगाह को आजाद भी कराया। मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस इन 1988। मार्कोस ने ऑपरेशन कैक्टस के अंतर्गत मालदीव में सत्ता पलटने की आतंकियों की कोशिश को नाकाम किया और इस ऑपरेशन में मार्कोस ने 46 आतंकियों और नाव पर बंधकों को छुड़ाया था। कारगिल युद्ध इन 1999। इस लड़ाई में मार्कोस कमांडो ने भारतीय सेना को पाकिस्तान को उसके इलाके में वापस भेजने में मदद की और लड़ाई में बिना सामने आए पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो इन 2008। 26 नवंबर 2008 को मुंबई आतंकी हमले के दौरान मार्कोस कमांडो ट्राइडेंट और ताज होटल में घुस गए और मार्कोस की कार्यवाही में कसाब को छोड़कर सभी आतंकवादी मार दिए गए। इसके अलावा मार्कोस कमांडो कश्मीर में भी सक्रिय हैं। ये कमांडो कश्मीर के लोगों के साथ ही आम लोगों की तरह रहते हैं और आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था मार्कोस कमांडोज के बारे में। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि मार्कोस कमांडो क्या होते हैं, आप मार्कोस कमांडो कैसे बन सकते हैं और साथ ही हमने यहाँ पे बताया कि मार्कोस कमांडो के सिलेक्शन प्रोसेस, उनकी ट्रेनिंग और उनके ऑपरेशंस के बारे में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमने यहाँ पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।